इज लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए पे मेरा प्रोग्राम जिसका नाम है क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लाइबा अब्बासी। इसके एपिसोड्स हर रोज ऑन एयर होते हैं, सो मेक श्योर कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर वीडियो का लेटेस्ट अपडेट जो है अपने फोन पे फौरन से मिल जाए once it gets uploaded। आज की वीडियो में हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं रिगार्डिंग क्रिकेट, सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें और इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो सारे लोग जो अपने बिजी स्केड्यूल्स की वजह से क्रिकेट को नहीं देख पाते, उसको एंजॉय नहीं कर पाते, एटलीस्ट वो उसको अपने से अपडेटेड रखें, राइट। सो उसके लिए जरूरी क्या है? उसके लिए जरूरी है कि आप ये शो देखें क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लाइबा अब्बासी। स्टार्टिंग ऑफ विद टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले लॉट्स ऑफ थिंग्स, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी जो है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और डिस्कशन की थी और उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की एंड आई एक्चुअली लव द वे कि जिस तरह से उन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने की भी बात की। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनके पास किसी की भी शिकायत आती है तो वो उसके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, ना सिर्फ ये बल्कि ही सीम्स टू बी वेरी कीन अबाउट ईच एंड एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन द सर्किट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। पाकिस्तान क्रिकेट में एक्चुअली जो कुछ भी हो रहा है, उसके सर्किट में जो कुछ भी हो रहा है, उसके बारे में जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड और वेल मैनर्ड जो है वो उनकी मैनेजमेंट नजर आ रही है। बट बिफोर वी टॉक अबाउट द इम्प्लीमेंटेशंस दैट ही इज गोइंग टू बी डूइंग इन फ्यूचर, हम बात करते हैं एक बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में जो उन्होंने डिस्कस किया। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है वो आर्मी के अंडर जो है वो प्रैक्टिस भी करेगी, यानी कि एक प्रैक्टिस सेशन जो है वो पूरा करवाया जाएगा उनका, जो कि अंडर आर्मी कैंप होगा, और यानी कि फुल जो स्ट्रिक्ट जिस तरह की आर्मी की ट्रेनिंग होती है उस तरह से हमारे नेशनल हीरोज, हमारे नेशनल क्रिकेटर्स की भी होगी। अब यहाँ पे आप लोग बड़ा सोच रहे होंगे कि यार ये आर्मी ट्रेनिंग क्या है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको पता होगा ऑलरेडी इस टर्म का, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनको इस टर्म के बारे में नहीं पता होगा, एंड दे वुड श्योरली वांट मी टू टेल देम टू ब्रीफ देम अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। एक्चुअली होता क्या है ये, तो मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता देती हूँ कि आप लोग सोच रहे होंगे, आप लोगों के दिमाग में, आप लोगों के जहन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि यार आर्मी जो है वो तो बड़ी स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग करती है और लेकिन हमारे जो क्रिकेटर्स है, क्रिकेटर्स में और फौजियों में, सोल्जर्स में जमीन आसमान का फर्क होता है, राइट। तो अगर ट्रेनिंग की बात करते हैं, जाहिर सी बात है हर तरह से उनकी फिजिकली चाहे आप बात कर लें, मेंटली बात कर लें, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बट व्हेन इट कम्स टू ट्रेनिंग तब भी थोड़ा सा फर्क होगा, यानी कि आर्मी सोल्जर्स जो होते हैं उनकी ट्रेनिंग तो बड़ी टफ होती है। हमारे क्रिकेटर्स अगर ऐसी ट्रेनिंग करते भी हैं, अगर वो इंजर हो गए तो क्या होगा, क्योंकि हमारे क्रिकेटर्स, हमारे फास्ट बॉलर्स को तो वैसे ही इंजरी का इतना ज्यादा जो है वो खतरा होता है। तो फिर वंस दे गेट यूज्ड टू ट्रेनिंग तो किस तरह से अपने आप को संभालेंगे, तो ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले तो ये कि अंधाधुन प्रैक्टिस, अंधाधुन ट्रेनिंग नहीं हो रही होती। जो आर्मी के कैंप्स होते हैं जिसपे वो ट्रेनिंग करवा रहे होते, प्रैक्टिस करवा रहे होते, फिटनेस पर काम कर रहे होते, उधर भी प्रॉपर एथलीट्स काम करते हैं। ये नहीं है कि वो ऐसे ही उठ के आ गए उधर, नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो प्रॉपर जो है एक सारा जो है सिस्टम होता है, उनको पता होता है कि किस तरह के इंसान के लिए कहाँ पे कौन से मसल्स की उसको प्रैक्टिस करवानी है, किस तरह के इंसान पे जो है वो उसकी बॉडी पे कौन सी एक्सरसाइज ज्यादा जचेगी और उसको आगे जाके उसके कॉन्सिक्वेंसेस और इफेक्ट्स का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह की जो है ट्रेनिंग होती है जिसमें समझदारी भी होती है बट स्ट्रिक्टनेस भी होती है एट द सेम टाइम। थोड़ी सी अगर मैं आपको इसकी हिस्ट्री रिपीट कर दूं तो पहली दफा जो हमारी पाकिस्तान टीम थे जिन्होंने आर्मी के अंडर अपनी ट्रेनिंग की थी, अपनी फिटनेस पे काम किया था, तो वो हुआ था पहली दफा 2006 में, यानी कि 2006 में जो है ये पहली दफा हुआ था। दूसरी दफा हुआ था ये 2009 में, 2009 में, और तीसरी दफा यानी कि जो लेटेस्ट और आखिरी दफा हुआ था वो हुआ था 2016 में, यानी कि दैट 2016 वन वाज द लेटेस्ट वन, और अब जो है वो अब होगा। खैर 2006 में अगर मैं आपको बताऊं कि आप लोग कहेंगे कि यार ये क्या टाइम वेस्टेज है, ये तो पूरी इससे अच्छा रेस्ट दे दो, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
जब भी हमारे प्लेयर्स ने, हमारी नेशनल टीम ने ट्रेनिंग की है तो उसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा जो है वो हमारे प्लेयर्स को पहुंचा है, हमारी टीम को पहुंचा है। भाई कैसे पहुंचा है, इसका बड़ा आसान सा जवाब है। पहुंचा ऐसे है कि 2006 में जब हमारी टीम ने आर्मी की प्रैक्टिस की थी, आर्मी के अंडर प्रैक्टिस की थी, आर्मी कैंप में प्रैक्टिस की थी, ट्रेनिंग की थी, फिटनेस पे काम किया था, तो उस वक्त हुआ कुछ यूँ था, हुआ ये था कि भाई हुआ कुछ यूँ था 2006 में कि हम लोग T20 वर्ल्ड कप जो साउथ अफ्रीका में हो रहा था 2006 में, उसके हम फाइनल्स में गए थे, फाइनल्स खेल के आ रहे थे उस टूर्नामेंट का, और ये सब उसी साल में हुआ जिस साल में हमने आर्मी की प्रैक्टिस की। 2009 में जब हमने प्रैक्टिस की, अपने फिटनेस पे काम किया आर्मी के अंडर, तो जो T20 वर्ल्ड कप था इंग्लैंड में वो हम जीत कर आए थे, उसका चैंपियंस का लकब लेकर आए थे, चैंपियंस का टाइटल लेकर आए थे। और जब 2016 में हमने ये प्रैक्टिस रिपीट की तो हमें क्या देखने को मिला, हमें ये देखने को मिला कि हम लोग जो हमारे इंग्लैंड के साथ टेस्ट मैच की सीरीज थी, उसमें पहला हम टेस्ट मैच जीत गए थे लॉर्ड्स में, और जो फिर 2 लगातार हारे, फिर एक जो हमारा रह गया था वो भी हम जीत गए थे। यानी कि इतना ज्यादा जो है वो इफेक्टिव होती है ये प्रैक्टिस और फिटनेस। इसका बेसिकली अब आप कहेंगे फायदा थोड़ा सा इलेबोरेट अगर आप कर दें इन टर्म्स ऑफ प्ले अंडर इन द ग्राउंड, तो क्या होता है। तो भाई इसका फायदा आपको बहुत होता है, बहुत तरीके से फायदा होता है। अब कैसे फायदा होता है उसको मैं आपको जरा सामने एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए सबसे पहले तो ये कि व्हेन अ बैटर कम्स टू द पिच, ही फील्स वेरी फ्रेश टू बैट, राइट, एंड ही इज लाइक मुझे छक्का मारना है, हर बॉल को वो टारगेट करता है, उसकी जो एनर्जी होती है वो उस टाइम फुल होती है, लेथार्जिक फील नहीं करता अपने आप को, जिस तरह से वो पिच पे 20 या 15 ओवर्स खड़े होने के बाद करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बैटर आता है, ठीक है, और वो 100 रन करता है, ठीक है, 100 रन के बाद उसकी एनर्जी जो है वो उसी तरह रहेगी, बिल्कुल वैसी रहेगी जैसे वो शुरू में आया था, 0 पे जब था वो, उसी तरह से रहेगी, उसी तरह से वो छक्के भी मारेगा, चौके भी मारेगा, फुल एनर्जेटिक जो है वो बैटिंग करेगा। सिर्फ ये तब पॉसिबल है जब वो फिटनेस करेगा। तो अपने आप को आर्मी का जो ये अंडर ट्रेनिंग होती है, जो फिटनेस ट्रेनिंग होती है, उसका फायदा ये होता है कि बैटर को, बॉलर को, या जो भी प्लेयर है, चाहे वो फील्डिंग कर रहा है, चाहे वो अपने फॉर एग्जाम्पल एन ऑलराउंडर, ठीक है, अपने 10 ओवर्स भी निकाल रहे हैं कोटा के, आई एम टॉकिंग अबाउट अ 50 ओवर मैच, उसमें अपने कोटा के 10 ओवर्स भी पूरे करवा रहा है, फिर 10-15 ओवर्स जो है वो बैटिंग भी कर लेता है, फिर फील्डिंग भी कर लेता है पूरे 50 ओवर्स, तो उस पूरे टाइम में he will be feeling energetic only because of that one particular aspect जिस पे हम मोहसिन नकवी जो हैं चेयरमैन पीसीबी वो काम करने जा रहे हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है पाकिस्तान टीम को। वैसे तो ये जो ट्रेनिंग होती है इट्स अबाउट 2 मंथ्स की हो गई या 2 हफ्तों की हो गई, 2-3 हफ्तों की ये ट्रेनिंग होती है, लेकिन इस दफ़ा इस ट्रेनिंग को शॉर्ट करके 10-12 दिनों का किया गया, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हमारे पास अब टाइम नहीं है ज़्यादा, ठीक है। पहले तो इंस्टेबिलिटी थी बोर्ड में भी, गवर्नमेंट में भी, बट वंस द गवर्नमेंट हैज़ बिन सेट अप, बोर्ड सेटअप कर लिया गया है, तो अब फैसला ये किया गया है, क्योंकि ऑब्वियसली पीएसएल के बाद थोड़ा बहुत जो टाइम होगा, उसके फौरन बाद फिर न्यूजीलैंड की सीरीज़ है, फिर इंग्लैंड की सीरीज़ है, उसके बाद हम जो है T20 वर्ल्ड कप खेलने चले जाएंगे वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका। बट द पॉइंट इज़ कि ये इस दफ़ा जो है वो शॉर्ट पीरियड के लिए जो है वो ये ट्रेनिंग का आगाज़ किया जाएगा, और काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनिंग और एक्साइटिंग न्यूज़ आपको देखने को मिलेंगी। बट द थिंग इज़ कि इस पर किया जाता है, इसमें 100 पुशअप्स लगवाए जाते हैं, ठीक है, 100 क्रंचेस लगवाए जाते हैं, फिर पूरे 30 मिनट जो है वो आपको भगाया जाता है कॉन्टिन्यूसली। उसके अलावा जो है आपको पहाड़ियों को सर करना होता है, छोटी छोटी पहाड़ियों को, वो लकड़ी जो दरख्त की वो टहनी क्या कहते हैं उसको, वो जो होती है टहनी सॉर्ट ऑफ बड़ी सी, उसको आपने तोड़ के अपने कंधों पे रख के और फिर उसको चढ़ाई करनी होती है पहाड़ियों पर। तो ये सारा सीन जो है सिस्टम होता है। तो सोचे कोई भी करेगा। एंड मिसिंग आउट ऑन वन पॉइंट, स्विमिंग भी आपको करनी होती है। वो 1 किलोमीटर का कोई फासला होता है, तब तक आपको साहिल तक स्विमिंग करके आनी होती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स है टू कंसिडर। तो ये ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है फॉर आर प्लेयर्स। तो देखते हैं इसके फवायद क्या होते हैं। बट दूसरे एस्पेक्ट के बारे में अगर बात करें तो वो क्या है, वो ये है कि पीएसएल जो है, आपने देखा होगा कि कल जो है वो पेशावर ज़ल्बी वर्सेस मुल्तान सुल्तान का एक ज़बरदस्त मैच हुआ, और पेशावर ज़ल्बी विच इज़ कैप्टन बाय बाबर आजम, दैट इज़ द ओनली टीम टू डिफीट मुल्तान सुल्तान ट्वाइस इन दिस सीजन ऑलरेडी। यानी कि किसी भी टीम ने मुल्तान सुल्तान को एक दफ़ा भी नहीं हराया।
बट पेशावर ज़ल्मी ने उसी टीम को 2 दफ़ा इस टूर्नामेंट में हरा दिया। तो फिर यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि पेशावर ज़ल्मी एक ऐसी टीम जिसमें अगर बाबर आजम का एक अनफॉर्चुनेट रन आउट हो जाता है तो कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार ही नहीं होता, पूरा बैटिंग कार्ड फ्लॉप हो जाता है, बॉलिंग उनके पास इनकम्प्लीट है। बट जिस तरह से बाबर आजम कप्तानी करते हैं वो ज़बरदस्त है, और उसी की वजह से मैं पूरा क्रेडिट बाबर को नहीं दूंगी, उनकी कैप्टनसी को तो लेके देना पड़ेगा, उनकी बैटिंग को देना पड़ेगा। उन्हीं की वजह से जो है वो मुल्ताज सुल्ताज को दे हैव बीन एबल टू डिफीट। अब इस मैच में बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था, 205 रन का टारगेट जो है वो सेटअप किया गया और मुल्ताज सुल्ताज जो है वो 4 रन से, सिर्फ 4 रन से जो है ये मैच हार गया और बड़ा डिसअपॉइंटिंग था। जिस तरह से मैं देख रही थी, मोहम्मद अली को मैं हाईली रेट कर रही थी कि मोहम्मद अली ये, मोहम्मद अली वो, ही शुड मेक इट टू द T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड। बट अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से मुल्तान के ट्रैक पे जो है उनका स्विंग हो रहा था, हर तरह से ही वाज एबल टू डू वेरिएशंस एंड एक्सेट्रा, वो उनका मुल्तान से बाहर नहीं हुआ। मुल्तान से बाहर उनको बहुत उनकी पिटाई हुई है, ठीक है, और मतलब ही हैज़ नॉट बीन इम्प्रेसिव सो फार। कल के मैच में भी 3 ओवर्स में 33 रन उन्होंने दे दिए। सो मोहम्मद अली हैज़ डिसअपॉइंटेड मी बिग टाइम, बट कोई नहीं यार, चलो होता है, ही विल गेट बैक टू हिज फॉर्म इंशाल्लाह वेरी सून। उसामा मीर को जितना ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाए कम है, जिस तरह से उन्होंने वो 3 विकेट्स ली थी, दैट हैज़ बिन एब्सोल्युटली अ हेल ऑफ इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस फ्रॉम हिज साइड। आई डोंट नो क्यों इंटरनेशनल मैचेस में फ्लॉप हो जाते हैं, बट जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने ही हैज़ बिन गिविंग लेटली, और हाईएस्ट विकेट टेकर है अभी तक टूर्नामेंट में, वो ज़बरदस्त है। एंड आई होप कि इंटरनेशनल में अगर उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है तो इसी तरह की परफॉर्मेंस है। मेहरान मुमताज़, that guy deserves legit appreciation। मेहरान मुमताज जिस तरह से बॉलिंग की है कल के मैच में, कल उनका डेब्यू मैच था PSL का, 4 ओवर्स करवाए, 21 रन दिए, एक बड़ी विकेट हासिल की, और वो भी कैसे ट्रैक पे, पिंडी के ट्रैक पे, जिसको कंसिडर किया जाता है एक बैटिंग ट्रैक, यानी कि द ट्रैक दैट इज वेरी इजी फॉर द बैटर्स, स्पेशली हिटिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इजी रहता है, काफ़ी ज़्यादा फीजिबल रहता है। बट जिस तरह से मेहरान मुमताज़ ने बॉलिंग की इस तरह के ट्रैक पे, हाई प्रेशर गेम होता है, आपको पता है पिंडी का ग्राउंड, फिर आपको पता है कि अगर आपने एक भी छोटी सी गलती की, आप गए, पाकिस्तान में तो यही होता है। तो लेकिन जिस तरह से मेहरान मुमताज़ ने प्रेशर को भी अच्छे से हैंडल किया, मैच्योर बॉलिंग की, ज़बरदस्त, द स्पीड दैट ही वाज यूजिंग एज ए स्पिनर, और वेरिएशन जिस तरह से ला रहे थे, ही वाज नॉट एक्चुअली डॉजिंग द बैट्समैन कि क्या वो एक्चुअली उनकी जो स्टाइल ऑफ डिलीवरी है वो क्या होने वाला है, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव था। तो मेहरान मुमताज़ की जितनी ज़्यादा तारीफ की जाए कम है। इट्स जस्ट दैट ही नीड्स टू कैरी हिज फॉर्म दैट कंसिस्टेंटली। अगर उन्होंने इस तरह से नहीं किया तो हम यार सफ़र नहीं करना चाहते, वी डोंट वांट टू सफ़र। हम चाहते हैं कि मेहरान जो है उसी तरह से अच्छी सी ज़बरदस्त सी बॉलिंग करे जिस तरह से वो करते आ रहे हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए तो बात ये है कि भाई आई वांट टू स्पेशली टॉक अबाउट आमिर जमाल। आमिर जमाल की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं हम कि ही इज़ एक्चुअली अ वेरी ग्रेट प्लेयर, ग्रेट ऑलराउंडर, बट उनको थोड़ी सी अपनी बॉलिंग वेरिएशन पे काम करने की ज़रूरत है। ही इज़ गुड टू गो, और बड़े अरसे बाद हमें ऑलराउंडर मिला है, बड़ी तारीफ़ भी हम उनकी कर रहे हैं। बट जिस तरह का उनका एटीट्यूड है, आई मीन इट्स एक्चुअली वेरी गुड टू स्टे हम्बल। हम कह सकते हैं ठीक है फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, जोश लगाते हैं, एग्रेसिव होना अच्छी बात है, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू सी द फैक्ट, यू नीड टू रियलाइज द फैक्ट एक्चुअली कि ये जो गेम है इसमें अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। सो यू नीड टू स्टे हम्बल, स्पेशली टुवर्ड्स योर यंगस्टर्स। व्हेनेवर ही टेक्स अ विकेट ही इज लाइक अपने मुंह पे हाथ रख लेते हैं इससे यहाँ से, एंड जब बैटिंग में किसी को छक्का मार देते तो उसको भी यही कर रहे होते हैं। थोड़ा सा हम्बल रहो, ठीक है आपने 2-3 मैचेस जितवा दिए, बट दैट डजंट मीन कि आप इतने एग्रेसिव हो जाओ। मतलब एक एग्रेसिवनेस भी ना एक हाथ में अच्छी लगती है। मोहम्मद आमिर का तो चले बनता है, एक्सपीरियंस है, पता नहीं कितने माइलस्टोन्स अपने नाम किए हुए, ठीक है, और प्रॉपर वो फास्ट बॉलर हैं। बट आमिर जमाल ही जस्ट गॉट इन टू द टीम, ठीक है, एंड इस तरह का एग्रेशन इन ग्राउंड आई फील लाइक इट हैज़ टू बी वेरी below the line. I feel like he should improve himself as a player. उसके अलावा अगर बात करें तो बात करते हैं आज का जो मैच हुआ कोयला ग्लैडिएटर्स वर्सेस कराची किंग्स का। दिन में मैच था ये, और कराची के लिए ये मैच जीता बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, एंड आई एम एक्चुअली प्राउड ऑफ देम फॉर द फैक्ट कि जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, ब्लंडर्स, क्वेटा जो है ये अपने मैच जो है वो अपनी गलतियों की वजह से हारा है। मतलब ठीक है, साउथ की ज़बरदस्त इनिंग्स, अच्छी इनिंग्स खेलनी,
बट व्हाट वाज द नीड फॉर लाइक जेसन रॉय के आते ही हिटिंग कर दो? मतलब यार थोड़ा आपके पास इतना एक्सपीरियंस है तो किस काम का? थोड़ा सा सेंसिबल होके बैटिंग करो। एंड दैट डजंट मीन अगर आप पिंडी के ट्रैक पे बैटिंग कर रहे हो तो आपके रन खुद ब खुद बन जाएंगे। आपको मेंटली देखना पड़ेगा कि क्या आप जो बैटिंग कर रहे हो, इवन इफ इट इज मिच्योर और नॉट, इफ द शॉट्स यू आर प्लेइंग आर सेंसिबल और नॉट, तो वो चीज़ देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जेसन रॉय को उन्होंने जो आते ही हिटिंग की, इवन इफ यू आर लाइक एमिंग टू पोस्ट अ टारगेट ऑफ 220 टू लाइक 230 रन्स पिंडी के ट्रैक पे, तो उसके लिए पार्टनरशिप इज वन ऑफ द की फैक्टर्स। वन ऑफ द की फैक्टर्स क्या, मोस्ट की फैक्टर है जो आपको फॉलो करना पड़ता है। जब आपकी पार्टनरशिप ही सेट नहीं होगी तो फिर कहाँ से आप जो है वो एक बड़ा टारगेट सेट कर पाओगे। कॉन्सिक्वेंटली हुआ क्या, फजूल की हिटिंग की वजह से हुआ ये कि कोयटा ग्लैडिएटर्स वर ओनली एबल टू पोस्ट टारगेट ऑफ 190 रन फॉर कराची किंग्स, जो कि उन्होंने बहुत जल्दी चेस कर लिया कर्टिसी ऑफ शोएब मलिक की जबरदस्त इनिंग्स। ठीक है, और यूं कराची जो ये मैच जीत गया। कराची के लिए ये मैच जीता बहुत ज़्यादा ज़रूरी था टू स्टे इन द कॉम्पिटिशन। अब सीन क्या है, सीन ये है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड एक तरफ है, कराची किंग्स एक तरफ है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 7 मैचेस खेले जिसमें से 3 जीते, 3 हारे। एक मैच उनका लकीली जो है वो बारिश के नजर हो गया, जिसकी वजह से उनको एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिल गया। बात करते हैं कराची किंग्स की, तो उन्होंने 7 मैचेस खेले सेम एज इस्लामाबाद यूनाइटेड, लेकिन 3 जीते, 4 हारे। ठीक है, तो ये जो है सिनेरियो है, एक बहुत जबरदस्त और एक्साइटिंग कंपटीशन लगने वाला है इन दो टीम्स के दरमियान। देखते हैं कि कौन सी टीम क्वालिफाई करती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कराची टू विन ऑल ऑफ देयर रेस्ट मैचेस, क्योंकि क्रिकेट है, आप इसमें कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल गेम, बट आई एम होपिंग के कराची ये मैच जीत जाए। आपको क्या लगता है? डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। दिस इज लाइबा बासी साइनिंग ऑफ।